कैसे हैं आप सभी? क्या आपने वो खबर सुनी? ट्रक ड्राइवर्स अब हो रहे हैं अरेस्ट। अक्सर आप लोग हमें पूछते हैं कि है ना, हम भी कनाडा आना चाहते हैं, यूएस आना चाहते हैं, हमने भी ट्रक चलाना है। बहुत सारे आपके सवाल होते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो बेसिकली ट्रक चलाने के लिए आपको कोई एजुकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, बट कनाडा या यूएस आने के लिए आपको आइल्स करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो सोचो, वो भी आपने कर ली, आइल्स भी कर ली, कनाडा यूएस आप आ गए, पर अब जो ट्रम्प ने बम फोड़ा है ना, आप ट्रक नहीं चला सकते अगर आपको ये एक चीज़ नहीं आती। तो चलिए ट्रक में, और मैं आपको बताती हूँ क्यों ट्रक ड्राइवर्स हो रहे हैं अरेस्ट। और अगर आपका भी सपना था कि भाई मैं कनाडा यूएस जाके ट्रक चलाऊँगा, तो ये वीडियो आपके लिए देखनी बहुत ज़रूरी है, एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए चलते हैं, तो चलिए फिर चलते हैं और बताती हूँ मैं आपको। बैठ जाइए दिल थाम के, क्योंकि मुझे बुरा तो बहुत लग रहा है ये बताते हुए, बट बताना तो पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के सपने टूट गए जो हमें मैसेज करते थे, कमेंट करते थे। तो चलिए करते हैं सफ़र शुरू और बताती हूँ आपको मैं सारी की सारी जानकारी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि रूल है क्या, मतलब हुआ क्या है। तो बेसिकली ये रूल पहले भी था ओबामा के टाइम पे, पर ओबामा ने इसको बंद कर दिया था। तो अभी जब ट्रम्प फिर से प्रेसिडेंट बना है तो उसने इसको रीएनफोर्स कर दिया है। तो रूल क्या है बेसिकली, ट्रक ड्राइवर अमेरिका में अगर किसी ट्रकर को इंग्लिश नहीं आती तो वो ट्रक नहीं चला सकता। बेसिकली आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, पढ़नी आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए। इसका ऐसा क्यों किया? उनको ये कि हम अपने जो रोड पे साइंस आते हैं ना कि ये स्पीड लिमिट है, यहाँ पे चेंज चाहिए, एवरीथिंग सब कुछ इंग्लिश में लिखा होता है वो। तो इसीलिए उन्होंने ये रूल कर दिया है कि भाई आप रोड साइंस अच्छे से पढ़ सको। जब हमें कोई डीओटी हमें इंस्पेक्शन के लिए रोकता है तो उससे हम अच्छे से बात कर सकें, और जो हमारा पेपर वर्क होता है वो हम ठीक से फिल कर सकें। अभी देखो, अगर हमें इंग्लिश नहीं आती तो हम ये सब कैसे करेंगे, राइट? तो इसीलिए उसने ये रूल ही बना दिया, अगर किसी ट्रक ड्राइवर को अमेरिका में इंग्लिश नहीं आती तो वो ट्रक नहीं चला सकता। तो अभी वो कर क्या रहा है पता, मैं बताऊं आपको। तो जो अभी ट्रक ड्राइवर्स उनको रोक रहे हैं, ट्रकर्स को स्केल पे रोक लेते हैं या कहीं पे रोक लेते हैं ना इंस्पेक्शन के टाइम पे, तो उनको बोलते कि अच्छा जी ये देखो ये पेपर है, इस पे क्या लिखा पढ़ के बताओ। तो फिर उस ट्रक ड्राइवर को इंग्लिश में वो सब कुछ पढ़ के बताना पड़ता है ना, ऊंचा ऊंचा बोल के कि हाँ जी देखो मैं पढ़ सकता हूँ इंग्लिश। फिर वो कहते हैं अच्छा अभी मुझे इंग्लिश में ये चीज़ लिख के बताओ, तो फिर वो उससे लिखवा के भी देखते हैं। बेसिकली आइल्स का टेस्ट ले रहे हैं इधर के पुलिस वाले, एमटीओ वगैरह हो गए ना। फिर वो क्या करते हैं, अगर मैंने ना एक वीडियो देखी थी, उसमें हमारा तो ऐसा भी इनकाउंटर नहीं हुआ, पर वीडियो के अकॉर्डिंग जो वो बता रहे थे, वो उसने बोला कि मुझे पहले पुलिस वाले ने बोला कि हाँ पढ़ के बताओ, लिख के बताओ। तो वो तो गोरा था, उसको तो अच्छे से आती थी, पर कहता मैंने वहाँ पर स्केल पर ड्राइवर्स को हैंडकफ्स में देखा है, मतलब हथकड़ियाँ लगाई हुई हैं, उनको अरेस्ट कर लिया गया है ट्रक ड्राइवर्स को। उन्होंने बताया कि या तो $5000 का फाइन भरो, नहीं तो राइट नाउ आपका लाइसेंस कैंसल। और जो कंपनी है, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, उस कंपनी को $10,000 का फाइन। तो ये ऐसी वीडियोस आ रही हैं टिकटॉक पे, इंस्टा पे, सोशल मीडिया पे, पता नहीं कहाँ से, मतलब ऐसा हो रहा है। बेसिकली ये नहीं है कि सिर्फ बातें ही हैं, बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी सर्कुलेट कर चुकी हैं। पर अभी हम यूटा में एंटर हो चुके हैं। पर ये सवाल ये है कि अभी से पहले जितने ट्रक ड्राइवर ट्रक चला रहे थे, अभी देखो किसी को 5 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल तो मुझे ही हो गए चलाते हुए। तो क्या वो ट्रक ड्राइवर्स बिना इंग्लिश के ऐसे चला रहे थे?
मतलब उनसे चल नहीं पा रहा था। इतने सालों में उनकी कितनी इंस्पेक्शंस हुई होंगी, कितनी बार उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया होगा, कितनी बार उनको पुलिस वाले ने ऐसे पुल कर लिया होगा। उनको इंग्लिश आती होगी तभी तो वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए होंगे कि हाँ भाई बॉर्डर में पूछा है, हाँ मैं यहाँ जा रहा हूँ, ये लेके जा रहा हूँ। कोई इंस्पेक्शन कर रहा है, हाँ जी मैं आपको टायर चेक करके दिखाता हूँ, ऐसे है, ये मेरा पेपर वर्क है, ये मेरी इंश्योरेंस है ना। इंग्लिश में बात की होगी तभी तो पता चला होगा। पर अभी अचानक से अब क्यों इनको लग रहा है कि जिनको इंग्लिश नहीं आती वो ट्रक ड्राइवर्स अनसेफ है? उनको पता क्या लग रहा है? उनको लग रहा है कि इन ट्रक ड्राइवर्स की वजह से एक्सीडेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि इनको रोड साइन नहीं पढ़ने आ रहे। एक्सीडेंट्स पहले भी होते थे, अब भी होते हैं, तो रोड साइन तो उनको पहले भी पढ़ने आते, तो ऐसा तो कुछ है नहीं है ना। तो मतलब अब सवाल ये है कि ये साजिश क्या चल रही है, ये ऐसा नया नया क्यों ये लेके आ रहे हैं, ट्रक ड्राइवर्स को ऐसे क्यों ये सप्रेस किया जा रहा है ना। तो इसकी शुरुआत पता कैसे हुई थी? अमेरिका में एक स्टेट है अरकानसस, तो इस रूल की शुरुआत इन्होंने की थी उस स्टेट से। तो शुरू में ना उस स्टेट्स की खबरें आती थी भी अगर आप वहाँ से क्रॉस कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखें, वो रोक रहे हैं। फिर पता नहीं फिर अचानक से क्या हुआ, एकदम से ट्रम्प ने ना पूरे के पूरे अमेरिका में ये रूल कर दिया, जबकि ऐसा होता नहीं है। पहले भी बहुत सारे ट्रकिंग के रिलेटेड, कॉर्पोरेशंस के रिलेटेड रूल्स आए हैं जो सिर्फ कैलिफोर्निया में शुरू में कुछ महीनों के लिए टेस्टिंग के लिए उन्होंने ऐसे लॉन्च किए हैं ना। फिर जाके वो पूरे अमेरिका में करते हैं कि अच्छा हमें ये आउटकम मिला है, ये चीज़ सही है, इसको थोड़ा सा ऐसे चेंज कर दें या कुछ कर दें। बट इस रूल का तो एकदम से जैसे आग ही लगा दी ट्रम्प ने कि भाई हाँ यहाँ से आग लगी है तो पूरे अमेरिका में फैल गई। तो ये चीज़ यहाँ से एकदम से फैली है, ये बात हुई है। उनका मानना ये है कि क्लियर कम्युनिकेशन इंग्लिश में बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी एग्रीकल्चर ऑफिसर से बात कर रहे हो, ट्रैफिक ऑफिसर से बात कर रहे हो, किसी बॉर्डर ऑफिसर से बात कर रहे हो, या आप स्केल पर किसी इंस्पेक्शन ऑफिसर के साथ बात कर रहे हो, सो दैट कि आप अपनी बात अच्छे से उनको समझा पाएँ और उनकी बात भी समझ पाएँ कि वो एक्चुअली में आपसे क्या पूछ रहे हैं या आपको क्या बताना चाह रहे हैं। तो थोड़ा सा ना मैं इसको और एलैबोरेट कर दूँ कि अभी वो डिटर्मिन कैसे करेंगे कि आपको इंग्लिश आती है कि नहीं आती। जैसे कि हम कनाडा आते हैं तो वो आइल्स का टेस्ट लेके डिटर्मिन करते हैं कि हाँ भाई हम इंग्लिश लिखने के, पढ़ने के, सुनने के, समझने के काबिल हैं कि नहीं। अब इसमें पुलिस वाले कैसे डिटर्मिन करेंगे ना कि आपको हाँ इंग्लिश आती है कि नहीं। तो सबसे पहले तो वो आपको रोकेंगे, है ना, आपको पुल ओवर करेंगे। पहले वो आपसे ऐसे ही नॉर्मल बातचीत करना स्टार्ट करेंगे, हाँ जी आप कहाँ जा रहे हो, ये दिखा दो, वो दिखा दो, या हाल चाल पूछ लेंगे, कुछ भी बात कर लेंगे ना। अगर उनको लगा कि हाँ हम उनकी बात अच्छे से समझ पा रहे हैं और अपनी बात उनको अच्छे से समझा पा रहे हैं बहुत अच्छी इंग्लिश में, तो दे विल बी सेटिस्फाइड कि हाँ भी इस बंदे को इंग्लिश आती है, थोड़ा बहुत वो अपना देख के कुछ करके छोड़ देंगे। अगर उनको लगा कि नहीं भाई इसको मेरी बात समझ नहीं आई या मुझे इसकी बात समझ नहीं आई, ये कह क्या रहा है, पूछ मैं इससे कुछ रहा हूँ, बता ये मुझे कुछ रहा है, फिर वो आपको अंदर लेके जाएगा और आपको कहेगा कि अच्छा ये पेपर मुझे पढ़ के सुनाओ और ये चीज़ मुझे लिख के बताओ। अगर फ़र्ज़ करो आप उसमें भी फेल हो गए, वो भी ना आप कर पाए, फिर वो आपको आउट ऑफ सर्विस कर देगा और अंदर ले जाके प्रॉपर टेस्ट लेगा इंग्लिश का। और अगर वो भी ना पास हुआ तो फिर भगवान ही जाने भाई क्या होगा। तो ऐसे वो डिटर्मिन करेंगे। और उनका कहना ये है कि इसके लिए आप कोई भी ऐप नहीं यूज़ कर सकते और ना ही कोई इंटरप्रेटर यूज़ कर सकते। तो सब कुछ आपको खुद ही करना पड़ेगा। आप कोई भी किसी भी तरह की किसी पर्सन की टेक्नोलॉजी की हेल्प नहीं ले सकते इसमें। जो इंडिया से, पाकिस्तान से, मेक्सिको से लोग आ रहे हैं अमेरिका में, इमिग्रेंट आ रहे हैं काम करने के लिए, मेहनत से पैसा कमाने के लिए, उनका अब क्या होगा? उनको बेसिकली इनडायरेक्टली हटाया जा रहा है उन ट्रक ड्राइवर्स को। अभी अगर इतने सारे ड्राइवर रोड से हटेंगे तो ट्रक कौन चलाएगा, है ना? अगर सभी ड्राइवर को इंग्लिश को बोल के हटा देंगे तो क्या होगा? तो अब सरकार को पता था इस कमी का कि अगर ऐसा करेंगे तो ट्रकर्स की शॉर्टेज आएगी।
तो क्या ये एक साजिश थी ऑटोनोमस ट्रक्स लाने की? तो अब अगर ट्रक ड्राइवर्स हट रहे हैं तो कोई तो ट्रक चलाएगा ना, डिमांड एंड सप्लाई कोई तो पूरी करेगा, तो ऑटोनोमस ट्रक्स लाने पड़ेंगे। तो क्या ये एक साजिश थी या क्या था, या उनको ये सब ऑलरेडी पता था? इसको जस्टिफाई करने के लिए वो ऐसे अभी ट्रक ड्राइवर्स को ऑफ रोड ला रहे हैं, क्योंकि लोगों में यही बातें चल रही हैं। हम हर जगह, हर सोशल मीडिया पे कमेंट्स वगैरह पढ़ते हैं, लोगों की वीडियोस देखते हैं, क्या उनके विचार हैं, हर जगह यही बात चल रही है। सिर्फ ऑटोनोमस ट्रक्स को जस्टिफाई करने के लिए अब ये इन्होंने साजिश रची है। करते हैं ऑटोनोमस ट्रक्स की। ऑटोनोमस ट्रक्स होते क्या हैं? तो जो ट्रक अपने आप चलते हैं, मतलब उसमें ड्राइवर की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपने अभी गाड़ियों के बारे में तो चला होगा ना कि गाड़ियां खुद से चलती हैं या ऐसा हो रहा है ना, तो ट्रक भी खुद से चलते हैं, कोई ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, सब उसमें टेक्नोलॉजी लगी हुई है। और यह कोई सपनों की बात नहीं है कि हाँ ऐसा होगा 2050 में, 2040 में जाके ऐसा होगा, नहीं, ये चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। गाड़ियों के बारे में तो आप लोगों को शायद आपने सुना हो ना कि हाँ ऑटो गाड़ियाँ आ चुकी हैं, बट ट्रक्स भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ये बड़ी कंपनियां हैं, वेमो हो गया, टेस्ला, अरोरा, ये सब टेक कंपनियां ट्रक ऑटोमेशन में लगी हुई हैं। बहुत सारे स्टेट्स में ड्राइवरलेस ट्रायल्स शुरू भी हो चुके हैं और बहुत सारी न्यूज़ भी हम ऑलरेडी सुन चुके हैं कि हाँ पहली बार हमने एक ऑटो ट्रक को इस जगह से दूसरी जगह भेजा, उसने 500 किलोमीटर का या 500 माइल्स का रूट अपनी मतलब पूरे अच्छे से कवर किया और वो डिलीवरी करके आया, है ना। ये चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं और एक्चुअल वर्ल्ड में हो चुकी हैं। ये नहीं है कि हाँ उन्होंने बस अपना एक अलग सा सेंटर बनाया, उधर ही टेस्ट कर लेते हैं, नहीं, एक्चुअल सड़कों में, ये जो सड़क देख रहे हो ना आप सामने, इस सड़क पर ऑलरेडी ये टेस्टिंग हो चुकी है। तो अब सोचो, अगर सारे ही लो इंग्लिश स्पीकिंग ड्राइवर्स को बाहर हो जाएं तो इंडस्ट्री कहेगी हमें ड्राइवर ही नहीं मिल रहे, तो रोबोट्स को लाना पड़ेगा, है ना। अगर बेसिकली अगर जो ट्रक खुद ब खुद चल रहा है वो एक हिसाब से रोबोट ही हो गया। तो इस वजह से सबको लग रहा है कि नहीं, ये सरकार की साजिश थी। पहले जो स्पेशली जो यहाँ के बॉर्न है, ऑब्वियसली बात है उनको इंग्लिश आती है, स्पेशली ना जो बाहर से आए हैं, इमिग्रेंट्स आए हैं, लो इंग्लिश वाले हैं, उनको हटाओ, ये रूल ला के उनको इंडस्ट्री से बाहर करो, ट्रकिंग इंडस्ट्री से बाहर करो। और जब ड्राइवर्स नहीं होंगे तो फिर ऑब्वियसली बात है या ट्रकिंग कम होगी या इनको ऑटो ट्रक लाने पड़ेंगे। यही असली चाल है, पहले ह्यूमन लेबर को हटाओ, फिर टेक्नोलॉजी को ले आओ और फिर कहो हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। तो बात यह है कि क्या ये ट्रकिंग का अंत है? तो मैं ना आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। देखो, जब हर एक बंदे की प्लानिंग होती है, अगर कोई सोच रहा है कि मैं कनाडा जाके ट्रक चलाऊंगा तो उसकी क्या प्लानिंग होती है कि पहले मैं अपना आइल्स करूंगा, फिर मैं स्टडी परमिट लूँगा, अपनी स्टडी ख़त्म करूंगा, फिर वर्क परमिट लूँगा और फिर PR लेके ट्रक चलाऊँगा, ठीक है। अगर किसी ने घर लेना हो कनाडा में कि हाँ अच्छा पहले हम PR हो जाएं, फिर हम अपने डाउन पेमेंट जितने पैसे इकट्ठा करेंगे, अच्छा काम करेंगे और फिर अपनी मॉर्गेज अप्रूव करा के घर लेंगे, ठीक है। रातों रात कोई कनाडा नहीं आ जाता, रातों रात कोई $1 मिलियन का घर नहीं ले पाता। तो ये बात तो भी आप मानते हो ना। तो अब ये बात ध्यान से सुनना, सबसे पहले ट्रक इंश्योरेंस के रेट्स बढ़ गए, फिर जो छोटी छोटी ट्रकिंग कंपनीज थी उनको दबा दिया गया। अब ये इंग्लिश वाला रूल, और फिर क्या होगा, ऑटोनोमस ट्रक्स आएंगे। तो ये सब देख के लग रहा है कि सिस्टम ट्रकर्स को रिप्लेस करने की तैयारी में है। लेकिन आप एक बात याद रखें कि किसी भी मशीन में वो गट फीलिंग नहीं होती, डिसीजन मेकिंग और इंसानियत नहीं होती जो एक असली आदमी या बंदा बैठकर ट्रक चलाता है, एक ट्रक ड्राइवर में होती है। वो चीज़ें मशीनों में नहीं हो सकती। तो क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक
रूल है, ये लाइक सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, या ये मतलब पूरा क्या प्लान है? तो अब ये लड़ाई सिर्फ एक जॉब की नहीं है, ये लड़ाई है हमारी पहचान की, हम ट्रकर्स की, हम इमिग्रेंट्स की, हम वर्किंग क्लास की। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक रूल है तो फिर से सोचिए, क्योंकि जब आप आवाज़ नहीं उठाते तो टेक्नोलॉजी चुपचाप आपकी जगह ले लेती है धीरे धीरे करके। तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करना उसके साथ जिसको ये जानकारी होना ज़रूरी है, या जो सपने सजा रहे थे कि हम अमेरिका में जाके ट्रक चलाएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, और आप देखते रहें कैनेडियन ट्रकर कपल। बाय बाय।